Good morning students. Today we learn Hindi. In our previous lecture we learn unit number 4 कृष्ण सुदामा. ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में कृष्ण और सुदामा की जो कहानी थी वो हमने देखी थी और शब्दार्थ भी देखे थे. आज हम अब इसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे. तो फर्स्ट है क मौखिक. तो मौखिक यानी कि मुँह से बोलना. ठीक है, तो ये जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं वो हमें सिर्फ बोलना है, लिखना नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सुदामा की पत्नी ने उनसे कहाँ जाने के लिए कहा. तो बच्चों, कहाँ जाने के लिए कहा कृष्ण की पत्नी ने. तो आंसर आएगा, सॉरी, सुदामा की पत्नी ने. तो आंसर आएगा, सुदामा की पत्नी ने उनसे द्वारिका जाने के लिए कहा. ठीक है, सुदामा की पत्नी ने कहाँ जाने को कहा, तो द्वारिका जाने को कहा, क्योंकि वहाँ कौन रहता था, सुदामा का दोस्त कृष्ण रहता था. दूसरा क्वेश्चन है, कृष्ण और सुदामा मित्र कैसे बने. तो उसका आंसर आएगा कि कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में रहते और पढ़ते थे. वहीं रहकर वे पक्के मित्र बने. ठीक है, जैसे कि आप और आपका मित्र दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो तो आप क्या बनते हो, मित्र बनते हो. तो वैसे ही कृष्ण और सुदामा मित्र कैसे बने, तो कि कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे और रहते थे, तो वहीं रहकर वो क्या बने, पक्के मित्र बने. तीसरा सवाल है, श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे. तो श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे. चौथा है, सुदामा कृष्ण के लिए क्या भेंट लेकर गए. तो कि सुदामा कृष्ण के लिए थोड़े से चावल भेंट के रूप में लेके गए. ठीक है, थोड़े से चावल भेंट में लेकर गए. अब ख है लिखित. ठीक है, तो कि सुदामा कृष्ण को भेंट देने में क्यों संकोच रहे थे. तो इसके आंसर हमें क्या करना है, जो फोर्थ जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं लिखित के, उसको हमें लिखना है. मैं आपको लिखवा रही हूँ, आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है. ठीक है, तो पहला है, सुदामा कृष्ण को भेंट देने में क्यों संकोच कर रहे थे. तो उसका आंसर आएगा कि कृष्ण का बड़ा महल और राजसी वैभव सुदामा कृष्ण को भेंट देने में संकोच कर रहे थे. ठीक है, कृष्ण क्या था, एक बड़ा महल में रहता था, वो बड़ा आदमी था, अमीर था, जबकि सुदामा क्या थे, एक गरीब आदमी थे. तो वो अपनी गरीबी के हिसाब से भेंट लेकर गए थे, तो इसलिए वो बड़े अमीर को कैसे दे, इसलिए वो संकोच रहे थे. तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि कृष्ण का बड़ा महल और राजसी वैभव सुदामा कृष्ण को भेंट देने में संकोच कर रहा था. ठीक है, अब दूसरा सवाल है, द्वारपाल ने क्या पूछा और सुदामा ने क्या उत्तर दिया. जब कृष्ण क्या करता, सुदामा क्या करता है, कृष्ण के महल जाता है तो बाहर जो पहरेदार जो द्वारपाल खड़ा रहता है वो उनसे क्या पूछता है और सुदामा उन्हें सामने क्या उत्तर देते हैं, वो उसका उत्तर हमें लिखना है. तो कि द्वारपाल ने सुदामा से पूछा कि आपको किससे मिलना है. ठीक है, द्वारपाल क्या पूछता है सुदामा से कि आपको किससे मिलना है. तो सुदामा क्या उत्तर देता है, तो सुदामा ने कहा कि उनका नाम सुदामा है और वे अपने मित्र कृष्ण से मिलने आए हैं. ठीक है, द्वारपाल उनसे क्या पूछता है सुदामा से कि आपको किससे मिलना है. तो सुदामा बताते हैं कि मैं सुदामा हूँ और वे अपने मित्र कृष्ण से मिलने आए हैं. तीसरा सवाल है, कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया. तो उसका जवाब आएगा, कृष्ण नंगे पैर दौड़कर बाहर गए, उन्होंने सुदामा को गले लगाया, पानी से उनके पैर धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया. फिर पूरे दिन बचपन की बातें याद करके हंसते रहे. ठीक है, तो कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किस तरह से किया. तो कि कृष्ण नंगे पैर दौड़कर बाहर गए, उन्हें सुदामा को गले लगाया, पानी से उनके पैर धोए, सिंहासन पे बिठाया और पूरा दिन हंसकर बातें की. अब जो लास्ट क्वेश्चन है कि घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा. जब सुदामा कृष्ण के महल से
खुद की झोपड़ी में, ठीक है, खुद के घर में जाता है तो वो क्या चमत्कार देखता है, तो वो आंसर आएगा कि घर पहुंचकर सुदामा ने देखा कि जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी उसकी जगह एक महल था। वो क्या चमत्कार देखते हैं कि जहाँ जिस जगह उनकी टूटी फूटी एक झोपड़ी थी उसकी जगह पर अभी एक महल खड़ा था। तो ये चार जो आंसर है क्वेश्चन के आंसर वो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। जिस तरह से मैंने लिखा है आपको क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे उसका आंसर लिखना है, उसी तरीके से आपको भी आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब ग है बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि MCQs, सही उत्तर चुनो। पहला है सुदामा को जब समय मिलता था तो वह क्या करते थे, भजन, नौकरी के खेती। तो सुदामा को जब भी समय मिलता तो वो क्या करता था, भजन करता था। तो यहाँ भजन के सामने हमें राइट करना है। दूसरा है कृष्ण और सुदामा कहाँ पढ़ते थे, द्वारिका में, आश्रम में के गोकुल में। तो कृष्ण और सुदामा आश्रम में पढ़ते थे, तो आश्रम के सामने हमें राइट का निशान लगाना है। थर्ड इज सुदामा ने लौटकर अपनी झोपड़ी की जगह क्या देखा, खेत, महल कि जंगल। तो महल देखा, तो महल के सामने हमें राइट का निशान लगाना है। फिर है ग। अब यहाँ से जो ग से जो जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, ठीक है, नोटबुक में लिखना नहीं है। तो अब ग है सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। कृष्ण और सुदामा सच्चे खाली जगह थे, शत्रु या मित्र। तो क्या थे वो दोनों, मित्र थे। तो यहाँ खाली जगह में हमें लिखना है मित्र, शत्रु पे हमें क्या कर देना है, क्रॉस लगा देना है। सुदामा गांव में रहकर खाली जगह में दिन गुजारने लगे, गरीबी के अमीरी। तो सुदामा कैसे दिन गुजारने लगा, गरीबी में। तो आंसर आएगा गरीबी। तो यहाँ खाली जगह में आपको गरीबी लिखना है। थर्ड इज सुदामा की पत्नी ने उन्हें खाली जगह दी, रोटी या सलाह। तो सुदामा की पत्नी ने उन्हें क्या दी, सलाह दी। क्या सलाह दी कि आप अपने मित्र से जाकर थोड़ी मदद मांगिए। चौथा है कृष्ण ने सुदामा को खाली जगह से लगा लिया, गले से या सीने से। तो गले से लगा लिया। तो यहाँ चौथी जो खाली जगह है वहाँ हमें क्या लिखना है, गला लिखना है कि गले से लगा लिया। अब नीचे है भाषा की बात। तो यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1, पाठ में से ई की और ई की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पाठ में जो छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा है वो शब्द ढूंढ के हमें लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि दिन और पत्नी। तो दूसरा कौन से शब्द है, तो कि मित्र, छोटी ई वाले तो दिन, मित्र, विचार और झिझक। जबकि बड़ी ई में आएगा पत्नी, गरीबी, पोटली और पानी। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब पीछे हम पेज नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पढ़ो, समझो और संयुक्त व्यंजन के दो दो शब्द और लिखो। क प्लस श इज इक्वल टू क्ष, त प्लस र इज इक्वल टू त्र, ज प्लस जम तो होगा ग्न, श प्लस र तो होगा श्र। ठीक है, क्ष, त्र, ग्न और श्र। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है क्षमा। तो ये क्ष आने वाले दूसरे और हमें शब्द लिखने हैं। तो एक क्षमा है और दूसरा हमने लिखा है कक्षा। ठीक है, तो एक लिखना है आपको कक्षा और क्षण। फिर त्र से दिया हुआ है हमें त्रिशूल, तो उसके दूसरे दो शब्द आएंगे पत्र और मित्र। ज्ञान दिया हुआ है तो उसका आएगा यज्ञ और आज्ञा। श्रावण है तो श्रम और श्रीमान। ठीक है, तो ये दो दो शब्द आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। कक्षा, क्षण, पत्र, मित्र, यज्ञ, आज्ञा।
श्रम, श्रीमान। ठीक है, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। जैसे कि उपहार यानी क्या, तो भेंट, तो यहाँ इसको क्या करा है, मिलान कराया है। वैसे ही हमें दोस्त यानी क्या, तो कृपा, मित्र, मयूर के पहरेदार, तो दोस्त यानी के मित्र, तो हमें क्या करना है, दोस्त और मित्र पे मिलान कराना है। तो दोस्त से मित्र पे हमें मिलान कराना है। फिर है द्वारपाल, तो कृपा, मयूर और पहरेदार, तो द्वारपाल यानी के पहरेदार, तो द्वारपाल को पहरेदार से जोड़ना है। दया, दया यानी कृपा के मयूर, तो कृपा, तो दया से हमें कृपा को मिलाना है। फिर लास्ट है मोर, और यहाँ पे है मयूर, तो मोर यानी के मयूर, तो यहाँ से हमको ऐसे मिलान करना है। उपहार यानी भेंट, दोस्त यानी मित्र, द्वारपाल यानी पहरेदार, दया यानी कृपा, मोर यानी मयूर। ठीक है, अब यहाँ है कला कौशल्य। सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका जा रहे थे। उन्हें कई रास्ते दिखाई दिए, वे चिंता में पड़ गए। अब सुदामा को कृष्ण तक पहुँचाओ। यहाँ सुदामा है और यहाँ क्या है, कृष्ण का महल है द्वारिका में, तो यहाँ से उसे कई सारे रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन वो चिंता में पड़ जाता है कि मैं कौन से रास्ते से जाऊँ। तो आपको क्या करना है, इसे पहुँचाना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे ही आप आपकी टेक्स्ट बुक में रास्ता बनाइएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सुदामा को लेके जा रही हूँ, ठीक है, द्वारिका की तरफ। ये सुदामा पहुंच गया द्वारिका की तरफ। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ से सीधे जाना। अगर आप यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ रास्ता बंद है, तो यहाँ से यहाँ तक आना है। फिर यहाँ से अगर ऊपर जाओगे तो फिर भी रास्ता बंद है, तो यहाँ से हमने पूरा गोल घूमा। फिर इधर राइट साइड आओगे तो भी बंद है, लेफ़्ट साइड भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लेफ़्ट साइड भी जा सकते हो और यहाँ से ऐसे ऊपर से भी जा सकते हो। फिर वापस यहाँ से हमें यहाँ उसे पहुँचा देना है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, इस तरह से सुदामा को द्वारिका की तरफ पहुँचाना है। यहाँ पे हमारा 4th जो यूनिट था कृष्ण और सुदामा वो फिनिश हो रहा है। पेज नंबर 28 तक आपका पूरा होमवर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज पेज नंबर 26 पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये मौखिक है, तो वो आपको एक बार बोल देना है। ठीक है, अपने मम्मी पापा के सामने। फिर जो लिखित है उसमें जो 4 क्वेश्चन है वो मैंने आपको लिखवाए, वो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। फिर जो ग और ग MCQ और जो खाली जगह ब्लैंक्स है वो आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक में लिखना है। भाषा की बात भी आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, और ये कला कौशल्य भी आपको टेक्स्ट बुक में करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 चंदा मामा देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।